हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को बेसिक से पढ़ेंगे विद्यार्थी। अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर आप क्लास 9th में हैं या फिर अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप ये बिल्कुल बेसिक क्लास होगा, आप इसको अटेंड कर सकते हैं। लेकिन क्लास 10 को देखते हुए ये क्लास को बिल्कुल बनाया जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति तीन कोण का माप होता है। यहाँ त्रिकोणमिति मतलब तीन कोण का माप, तीन कोण का मेजरमेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे तो हम लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में बात करने से पहले हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में बात करना पड़ता है। शायद आपको पहले से भी पता होगा समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण कहलाता है, यानी समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो स्टूडेंट, मैं एक ट्रायंगल क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ ए ले लेते हैं और यहाँ बी और यहाँ क्या लेते हैं, सी। विद्यार्थी, ये ए बी सी और यहाँ बी में ले लेते हैं हम लोग बी को समकोण। तो ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के बारे में मात्र इतना याद रखना है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। आपको ये भी पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो विद्यार्थी, यहाँ से कुछ बातें हैं जिसको सीखना है। समकोण के जस्ट सामने की जो भुजाएं होती है, यानी 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो भुजाएं होती है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको हम लोग कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे विद्यार्थी, कर्ण। इसको हम लोग कहेंगे कर्ण। और आपको पता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजाएं जो है ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, है ना। और उसके बाद आपको पता है कि कौन, ठीक है, एंगल ए और एंगल सी बचता है। अगर हम एंगल, ठीक है, लोगों को ये पता है कि अगर ये उठा हुआ भुजा है, बिल्कुल ठीक है, ऊर्ध्वाधर भुजा है, तो लगता है कि ये शायद परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा जो सुला हुआ है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात फिक्स है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो भुजाएं होती है वो हाइपोटेनियस होती है। अगर हम इस भुजा को इधर से देखें, अगर हम यहाँ थीटा माने, बहुत सारे बच्चों का कहना सर थीटा क्या मतलब सर, थीटा का मतलब होता है कि हम इस ट्रायंगल को अगर इधर से देखें, कोण सी की तरफ से देखें, तो कोण सी के जस्ट सामने की जो भुजाएं होगी ये परपेंडिकुलर होगी। इसको हम लोग कहेंगे लंब। क्या कहेंगे बच्चा, लंब कहेंगे। और एक बात आपको और याद रखना है, थीटा और 90 के जस्ट, ठीक है, बीच की जो भुजाएं बचेगी, यानी थीटा और 90 के जो बीच की भुजाएं बचेगी, इनको हम कहेंगे आधार। क्या कहेंगे बच्चा, आधार। इसको कहते हैं बेस। तो विद्यार्थी, आपको क्या याद रखना है कि 90 के जस्ट सामने की भुजाएं हाइपोटेनियस होती है, थीटा के जस्ट सामने की भुजाएं जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है ना। थीटा और 90 के बीच की जो भुजाएं हैं ये क्या होती है, आधार होती है। आपको ये याद रखना है। अब आपको और क्या सीखना है इसमें, लेकिन हाँ एक बात है कि देखो, ये और ये कभी कभी बदल जाता है। अगर हम इस ट्रायंगल को इधर से देखेंगे, अगर हम थीटा इधर मानेंगे तो परपेंडिकुलर फिर यहाँ आ जाएगा और आधार फिर वहाँ चला जाएगा। लेकिन क्या है, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता। हाइपोटेनियस जो है, यानी जो कर्ण है, वो कर्ण 90 के जस्ट सामने की भुजाएं रहेगी और ये कभी नहीं बदलेगी। और एक बात और याद रखना है कि ये इन दोनों भुजा से, ये भुजा जो होती है ये बड़ी भी होती है। मैं आपको बाद में और भी बताऊंगा इसके बारे में। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ फार्मूला है, उन फार्मूला को देखेंगे हम लोग। आपको पता होगा, आपने अगर कभी भी अगर पढ़ा होगा अगर त्रिकोणमिति को, तो ये सब फार्मूले ज़रूर देखे होंगे। यानी साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा P/H। ये P, इसको हम क्या मानेंगे, H मान लेते हैं, इसको ऐसे H ले लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा भाई, B ले लेते हैं इसको, और यहाँ क्या ले लेते हैं बच्चा, हम P ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा P/H। P/H क्या, P परपेंडिकुलर, H क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अगर हम साइन थीटा लिखेंगे ना, तो ये भुजा और ये भुजा की अनुपात करेंगे, यानी ये भुजा और ये भुजा का तुलना करेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H। बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर P/H क्या है, P/H तुलना है, तुलना, अनुपात, है ना। इसके बाद एक अगला फार्मूला है, आपको पता होगा, कॉस थीटा। यहाँ भी तुलना होगा, कौन सा भुजा का, B/H, है ना। यहाँ अगर थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने की भुजाएं P होगी,
मैं एक बार और बोल देता हूँ, थीटा और 90 के सामने की भुजाएं क्या हो जाएगी, बी, और 90 के जस्ट सामने की जो भुजाएं होगी वो एच हो जाएगी, है ना। ये भी बात आपको याद रखना है। ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बटा एच, क्या हो जाएगा बच्चा, बी बटा एच, ये कॉस थीटा है ना। और यहाँ भी तुलना हो रहा है, ये भुजा और ये भुजा का तुलना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तीसरा पे ले लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा में क्या हो जाएगा, पी बटे बी का तुलना। ये तीनों पढ़े होंगे आप लोग। उसके बाद हम लेंगे इसका चौथा, चौथा में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा बच्चा, इनका अपोजिट लेंगे, याद रखना इनका अपोजिट, ये जो साइन है ना उनका अपोजिट लेंगे, एच बटे क्या हो जाएगा, पी। और 5 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 में हो जाएगा आपका सेक थीटा, और सेक थीटा जो होगा इस कॉस का अपोजिट लेंगे, यानी एच बटा क्या हो जाएगा, बी। और छठा पे लेंगे हम लोग, ये भी तुलना है, मात्र तुलना है, बस याद रखना, अगर आपको साइन थीटा पता होगा तो उसका उल्टा करेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा पता होगा बी बटा एच, इसका उल्टा करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। अब हमको लेना है कॉट थीटा, क्या लेना है स्टूडेंट, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बटा पी, यानी टेन थीटा का उल्टा लेना है, टेन थीटा का उल्टा लेना है। तो स्टूडेंट ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या है, ये अनुपात है, तुलना करना है, एक भुजा को दूसरे भुजा से तुलना करने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इन सब तुलना है, ये फार्मूले हैं, ये आपको याद रखने होंगे। आपको फार्मूला को आप ही को याद रखना पड़ेगा, आपको मेहनत करने ही होंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज ड्रॉ करता हूँ यहाँ, और ये भी समकोण त्रिभुज ही है। और समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, ये ए है मानो, ये बी है और ये सी, ये है समकोण त्रिभुज। मानो कि यहाँ थीटा है, मान लेते हैं यहाँ थीटा है, और ये भुजा है 4 और ये भुजा है कितना, सॉरी ये भुजा हो जाएगा 3, इसको कितना लेते हैं 3। मानो कि ये 4 है, ये 4 इकाई है, ये 3 इकाई है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये भुजा निकालना पड़ेगा। और ये भुजा निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए ये भुजा कैसे निकालेंगे। आप पढ़े हो गए पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी अगर आप कर्ण का स्क्वायर करेंगे, यानी ये जो साइड है इनका स्क्वायर करेंगे, और आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर होगा। जैसे क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है पाइथागोरस, ये आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा को निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये थ्योरम लगाने होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, है ना। अगर ये हम थीटा माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी, और 90 के जस्ट सामने की भुजाएं एच है, और थीटा और 90 के बीच की, ठीक है, बीच की भुजाएं ये क्या है, ये बी है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी, पी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर, और बी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25, है ना, और यहाँ से स्क्वायर जब हटेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, इस पर रूट आएंगे, और h का जो मान हो जाएगा फाइनली ये हो जाएगा 5। तो h का जो मान आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 5। ये वाली भुजाएं आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको ना, अगर 2 भुजा दिया हुआ रहे तो आपको तीसरी भुजा निकालने के लिए थोड़ा सा नीचे हो गया, थोड़ा सा नीचे हो गया विद्यार्थी, आपको देखना है। ये फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का, है ना। आपको तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय निकालना पड़ेगा। अब जब तीनों भुजा निकाल लेंगे ना, जब आप तीनों भुजाएं निकाल लेंगे तब आप कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चंस यहाँ क्या करता हूँ, इधर साफ करता हूँ बोर्ड को, और ये क्वेश्चंस यहाँ लिखता हूँ, है ना। यहाँ एक क्वेश्चंस लिखता हूँ मैं, क्या है ये, टेन थीटा 3/4 है, 3/4 है, तो साइन थीटा का मान होगा। अब देखो विद्यार्थी, यहाँ अगर आप त्रिभुज को अगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ ABCD अगर बोलता तो त्रिभुज को ड्रॉ करते, त्रिभुज ड्रॉ भी नहीं कीजिएगा तो भी हो जाएगा। आप देखिए टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा का मान कितना है देख लीजिए यहाँ, P/B, यानी क्या लिखेंगे P/B, और ये कितना दिया हुआ है 3/4, यानी P का जो मान होगा वो 3, और भाई B का जो मान होगा वो कितना होगा 4। आपको यहाँ क्या करने हैं, आपको 2 भुजा पता है, आपको तीसरी भुजा निकालने पड़ेंगे, और तीसरी भुजा निकालने के लिए आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस। और पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, एच का मान है क्या, जी नहीं, पी का मान है, जी हाँ है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16।
एच स्क्वायर, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे विद्यार्थी तो क्या हो जाएगा 25, और एच का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 5। जब यहाँ का स्क्वायर जब उस पार जाएंगे तो रूट चलेंगे, और जब रूट चलेंगे तो एच का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो क्या करने हैं, आपको साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p/h। आपने p का मान कितना निकाला है, p का मान कितना दिया हुआ है 3, और h का मान कितना है, h का मान यहाँ आपने निकाला 5। तो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो साइन थीटा का जो मान आएगा वो 3/5 आएगा, और यही क्या है आपका आंसर है। आज के लिए बस इतना करते हैं, और थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर हम लोग जब कल पढ़ेंगे ना तो यहाँ से आगे पढ़ेंगे, और क्लास 10 में आपको पूरा मैथ्स यहाँ से पढ़ाया जाएगा। तो विद्यार्थी आप लोग से निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। आपसे ये निवेदन है, और आपको यहाँ पूरा क्लास 10 का मैथ पढ़ाया जाएगा, आप इस चैनल से जुड़ें, ठीक है। थैंक यू।